हे निखिल, क्या कर रहे हो? यार बस एक रील एडिट कर रहा था रिसेंटली। रूम टूर कर ले, बहुत टाइम हो गया। अरे यार चलो चलो कर दे। लेट्स गो। सो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन चीज़, द स्टार ऑफ द शो, दैट इज़ माई पीसी, जिसको लेके मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपने कहाँ से बनाया, कैसे बनाया। सो बेसिकली ये जो पीसी मैंने बनाया है, इट्स फ्रॉम एक्सरिग, एक बहुत ही बढ़िया कंपनी में हमेशा उन्हें रिकमेंड करता हूँ। दे मेक वन ऑफ द बेस्ट पीसीज। तो उनसे मैंने कस्टम मेड बनाया था ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स अगो। इट कॉस्ट अराउंड, आई थिंक तब जब मैंने बनाया था इट कॉस्टेड मी अराउंड 4.5 समथिंग। स्पेसिफिकेशंस जो है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा याद भी नहीं है कौन सा ग्राफिक कार्ड है, कौन सा प्रोसेसर है, मैं भूल गया हूँ। बट इट्स एन ओल्ड पीसी, बट इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि दिखता बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इट्स वन ऑफ अ काइंड, सो दैट इज़ वाई इट्स हियर। और मतलब अच्छे खासे प्रेशर हैंडल कर लेता है। देन लेट्स गेट इन टू द मॉनिटर। तो इसको लेके मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कौन से मॉनिटर्स मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं पिछले 3-4 आई थिंक 5 सालों से बेनक्यू के मॉनिटर यूज़ कर रहा था, बट रिसेंटली आई शिफ्टेड टू अ डेल मॉनिटर। दिस इज अ 32 इंच मॉनिटर, IPS मॉनिटर फ्रॉम डेल। एग्जैक्टली जो भी कोड होंगे प्रोडक्ट्स के या जो भी नाम होंगे वो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मुझे इतना याद भी नहीं है। एंड दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि ये छोटा मॉनिटर कौन सा है। इट्स अ पोर्टेबल मॉनिटर फ्रॉम अ ब्रांड कॉल यू परफेक्ट। इंडिया में ये सेल नहीं करते, तो आपको अब्रॉड से मंगाना पड़ता है। कस्टम चार्जेस वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसे लो, बट क्योंकि मुझे ब्रांड ने भेजा था तो बस यहाँ पर है। एंड देन दिस इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं बहुत ही डे टू डे बेसिस पे यूज़ करता हूँ। दिस इज़ अ लूप डेक, जहाँ से आप शॉर्टकट वगैरह सेट कर सकते हो, लॉन्च एनी एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैंने वो एप्लीकेशन रखे हुए हैं जो मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर यूज़ करता हूँ, सो इट बिकम्स अ वेरी हैंडी टूल। Then I have my keyboard. This is from a brand called Vermeer keyboard. तो ऑलमोस्ट मैं हर महीने स्विच करते रहता हूँ। तो लोग पूछते रहते हैं कि आप हर महीने स्विच करते हैं, तो येस मैं हर महीने स्विच कर रहा हूँ, डिपेंडिंग कि मेरा मूड क्या है। और मतलब बहुत ही वेग चीज़ है, बट ठीक है। एंड दिस इज़ आर्म रेस्ट फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड की बूम। अगर आप कीबोर्ड बहुत ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करते हो तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा एक अच्छा आर्म रेस्ट में इन्वेस्ट करो। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता, 1000-2000 के अराउंड आ जाता है। Then I have this very interesting mouse from a brand called Angry Meow, and this is I think not, I don't want to brag, but ये पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही माउस है जो मेरे पास है, क्योंकि that brand only works with one creator from India, and that is me luckily, and I'm really grateful for that. So this is from them. And mouse pad, it's from a brand called High Star, I think something like that. फिर यहाँ पर मेरा फ़ोन है जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ। दिस इज़ द S25 अल्ट्रा। देन वी हैव अ पावर बैंक, जो अगर मुझे कुछ चीज़ें अगर क्विकली चार्ज करना हो तो ये बहुत ही अच्छा पावर बैंक है। इससे मेरा लैपटॉप वगैरह भी चार्ज हो जाता है। इट्स फ्रॉम अ ब्रांड कॉल यू ग्रीन। इट्स अ वेरी पावरफुल पावर बैंक। फिर आते हैं स्पीकर्स। स्पीकर्स आर फ्रॉम एडिफायर, आई थिंक इट्स 1280D समथिंग। बहुत ही अच्छे स्पीकर्स हैं, अगर आप बेसिक एडिटिंग वगैरह करते हो तो आई थिंक दीज आर रियली गुड स्पीकर दैट यू शुड इन्वेस्ट इन। देन वी हैव, ये मेरा माइक कंट्रोल है। दिस इज़ द रोड एक्स स्ट्रीमर एक्स प्रो समथिंग, ऐसा कुछ नाम है। आई यूज दिस फॉर कंट्रोलिंग माई माइक्रोफोन विच इज़ राइट हियर। इट्स फ्रॉम क्रियो। ये एक बहुत ही सस्ता और अच्छा माइक है, वन ऑफ द बेस्ट माइक अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन। तो दिस इज़ अ रियली गुड माइक ऑन अ बजट ऑफ 5-6 thousand। क्रियो हाइव और क्रियो समथिंग क्रियो, बट वो माइक है विद अ सिंपल माइक स्टैंड। देन दिस इज़ अ मॉनिटर जो मैंने वर्टिकली रोटेट करके रखा हुआ है। दिस इज़ द BenQ 2700U। एंड पीछे है मेरा मेन कैमरा, दैट इज़ द Sony ZV-E1 with the lens which is 24-50 mm Sony G Master, or it's only G, not G Master. That is the lens I'm using, और मेरे ऑलमोस्ट सारे काम उससे हो जाता है। एंड या द टेबल, हाँ टेबल को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल अर्गोस्फीयर, क्योंकि ये टेबल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। यूजुअली जो स्टैंडर्ड साइज़ आती है टेबल की वो आती है 2.5 फीट बाई 2.5 फीट बाई 5 फीट सॉरी। एंड दिस वन इज़ 3 फीट बाई 6 फीट। तो ये कस्टम मैंने उनसे बनवाया था, एंड वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई थिंक आई हैव मेड। इट्स सिट स्टैंड डेस्क, सो आई कैन सिंपली जस्ट इसे इस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ जब भी मुझे शूट वगैरह करना हो या कुछ भी करना हो। एंड यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, दिस इज़ फ्रॉम IKEA। पहले मैंने पेगबोर्ड्स वगैरह लगाए थे, बट आई थॉट इट वॉज गेटिंग टू ओल्ड स्कूल, तो मैंने सोचा कुछ फ्रेश और सिंपल लुक देते। सो दिस इज़ अ रैक फ्रॉम IKEA, and then I have these two keyboards. This is a gift that was given to me by a brand called I think
इट वॉज 8 ग्रेड समथिंग लाइक दैट, बहुत साल हो गए इसे. एंड दीज आर अगेन 2 फेक प्लांट्स फ्रॉम IKEA. एंड दिस इज ऑल्सो फेक प्लांट दैट आई एम यूजिंग, जो मैं शूट में एज अ प्रॉप यूज़ करते रहता हूँ. Then I have this chair from a brand called Super Ergo, a very nice comfortable chair. Super Ergo Creator series का उनकी chair है, so it's really nice. Then a very interesting thing, this is the boom pole that I have here. It's from a brand called Manfrotto. जो मैं top angle shots लेता हूँ उसके लिए मैं पूरा कैमरा अपना अटैच कर देता हूँ इससे, and then I can get some good decent top angle shots. एंड फाइनली यहाँ पर ये मेरी जो मेन की लाइट है, दिस इज़ फ्रॉम गोडॉक्स. आई थिंक दिस इज़ द 60S60WL समथिंग. प्रोडक्ट्स के नाम ही भूल गया हूँ मैं. एंड इट्स सिटिंग ऑन अ सॉफ्ट बॉक्स ऑफ 70 सेंटीमीटर फ्रॉम पावर पैक ऑन अ लाइट स्टैंड. एंड बेसिकली आई थिंक सारी चीज़ें तो मैंने बता दी है. यहाँ पर छोटे मोटे स्पेसिस है, लाइट्स है जो मैं यूज़ करता हूँ, विच आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट टाइम टू टाइम कभी कभी काम आते रहते हैं. बट या दैट्स बेसिकली इट, एंड दैट्स बेसिकली अ स्मॉल सेटअप दैट आई हैव. एंड ऑल्सो वन थिंग, मैंने ऊपर अकूस्टिक फोम लगा के रखे हुए ताकि जब मैं साउंड वगैरह शूट करूँ, जो ऑडियो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर आए, ज़्यादा नॉइज़ नहीं आए. एंड ऑल्सो वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे एक फ्रेंड ने मेरी आइडिया दी थी कि मैंने विंडोज़ पे कर्टन्स नहीं लगाया है, बेसिकली ये डिफ्यूज़र ब्लाइंड्स है. तो क्या होता है, जो भी सनलाइट या लाइट बाहर से आ रही है वो डिफ्यूज़ हो जाती है. इसे बंद कर देता हूँ अभी के लिए, यहाँ पे मूव कर देता हूँ. तो जो लाइट है वो काफ़ी डिफ्यूज सी आती है, सो आई कैन सिंपली पुट माई कैमरा या फ़ोन और मैं ईजिली शूट कर पाता हूँ. तो बेसिकली ये बहुत ही बड़ा सा सॉफ्ट बॉक्स का काम करता है, विच इज़ अ रियली नाइस एंड प्रैक्टिकल थिंग टू हैव. और कर्टन स्पेस भी ज़्यादा ले लेते हैं, ये स्पेस भी इतनी नहीं लेती. सो या हमने ट्राई किया कि इस छोटे से स्पेस को जितना अच्छे से हम यूटिलाइज कर पाए उतना करें. एंड इससे ऐसा सेटअप बनाया है कि मैं बस रन एंड गन सेटअप है कि आप बटन्स ऑन करो, लाइट्स ऑन करो, कैमरा ऑन करो, सब कुछ अपनी जगह पे और शूट करना चालू करो, सो दैट आई कैन फोकस प्योरली ऑन क्रिएटिंग एंड लेस ऑन एडजस्टिंग थिंग्स एंड एवरीथिंग. सो या दैट इज बेसिकली द कंप्लीट सेटअप.